हे दानवीर असुरराज, आपने मुझे मेरे पग के अनुसार 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया है। अब आप ही बताइए, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं ताकि मुझे मेरी भिक्षा भी मिल जाए और आपका संकल्प भी पूर्ण हो जाए। आप संकल्पबद्ध हैं असुरराज? असुरराज बलि, ये संकल्प लेता हूं कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार दान दूंगा। जाओ वामन, जहां से चाहो 3 पग भूमि ले लो। मौन क्यों हैं? बताइए, कहां रखूं मैं अपना तीसरा पग? मैंने कहा था आपको असुरराज बलि, आपने ना आपके गुरु की मानी, ना गुरु के ज्ञान की, और उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है। कहा था मैंने, ये वामन नहीं नारायण है। हाँ, मैं नारायण हूं। नारायण, आप तो साक्षात नारायण हैं। जब से आपको देखा है तब से ऐसा लगता है मानो हमारा साथ युगों युगों से है। क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे से विवाह कर लें? कितनी मूर्ख हूं मैं। भला सृष्टि के तारनहार, संसार के पालन करता मुझ जैसी साधारण वामिनी से क्यों विवाह करेंगे? ऐसा सोच भी कैसे लिया मैंने? नहीं, नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। क्षमा नारायण, बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ असुरराज, मैं वही वामन हूं जिसके जन्म पर आकर तुमने कुबेर को आज्ञा दी थी कि वो मुझे भिक्षा पात्र दे दे। कुबेर, जब भी इंद्र के भाई उपेंद्र का उपनयन संस्कार होगा तो हमारी ओर से उन्हें भिक्षा मांगने के लिए एक भिक्षा पात्र देना। जो आज्ञा असुरराज। मैं उन्हीं माता अदिति का पुत्र हूं जिनको तुमने भरी सभा से अपमानित करके भेजा था। मुझे दान में संसार की शांति दे दो। किसी को भी रिक्त हाथ भेजना असुरराज बलि के स्वभाव में नहीं है। दासियों, देव माता को यहां से बाहर निकाल। स्मरण करो राजा बलि, क्या कहा था तुमने माता अदिति से कि दान में राज्य नहीं दिया जाता है। इसलिए मैंने तुमसे दान में राज्य नहीं, केवल 3 पग भूमि मांगी है। बताइए असुरराज, कहां रखूं अपना तीसरा पग? बोलो दानवीर बलि, क्या तुम अपने कुल का मान मिटाओगे? अपने संकल्प से पीछे हट जाओगे? सावधान बलि, नारायण की बातों में मत उलझो। यदि आज तुम नारायण के माया जाल में फंस गए तो सदा सदा के लिए सब कुछ गवा बैठोगे। गुरुदेव, अब गंवाने के लिए शेष क्या बचा है मेरे पास? केवल 2 ही पग में
धरती और आकाश तो पहले ही माप दिया इन्होंने। अब क्या शेष रह गया? असुर गुरु, अब यदि बलि के पास कुछ शेष है तो वो है उसका सम्मान। ये दानवीर होने का गौरव ही तो है जिसे बचाकर मैं इस संसार में कम से कम दानवीर होने का मान तो पा सकूंगा। मुझे इस मान की रक्षा करने दीजिए गुरुदेव। हे वामन, मैंने 3 पग भूमि का वचन दिया था तो उसे पूर्ण अवश्य करूंगा। तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए वामन महाराज। हर शक्ति का एक स्रोत होता है बलि, और शक्ति व्यक्ति से लेकर व्यक्तित्व तक को सशक्त करती है। कहीं धन, कहीं बल, तो कहीं भक्ति शक्ति का स्रोत बनती है। शक्ति संतुलन लाती है, किंतु तुमने संकट ला दिया। हर भूल प्रायश्चित मांगती है बलि, और हर दोष दंड। इसलिए सृष्टि का पालन करता होने के नाते मैं तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे उद्दंडता के लिए तुम्हें दंड दूंगा। मैं असुर राज बलि न दान देने से पीछे हटा और ना ही दंड पाने के दायित्व से पीछे हटूंगा। तुम्हारे दोष के लिए मैं तुम्हें पाताल लोक भेजता हूं बलि, किंतु दान के पुण्य के लिए तुम्हें आशीर्वाद में प्रहलाद के समान यश देता हूं। तुम संसार में सदा सदा के लिए दानवीर बलि के रूप में जाने जाओगे। आप धन्य हैं नारायण। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपकी पत्नी तो देवी लक्ष्मी है ना? क्षमा देवी लक्ष्मी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। क्षमा प्रभु। किंतु आप स्वयं से क्षमा क्यों मांग रही हैं देवी? हाँ देवी, आप माता लक्ष्मी का अवतार हैं। और नारायण के प्रति आपका आकर्षण तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप उनकी लक्ष्मी हैं और वो आपके नारायण। चाहे जितने भी रूप हों, जितने भी युग हों, आदि से अंत तक आप और नारायण पति पत्नी ही रहेंगे देवी। कैसी अनर्गल सी बातें कर रहे हैं आप?